Hello students. Now today we will discuss about polyploidy. In previous lecture that was the first part of polyploidy. Today second part of polyploidy. What we have studied about polyploidy? हमने polyploidy में पढ़ा कि होता क्या है? It is the multiple number of same type of genomes. कि जीनोम का संख्या बढ़ जाता है, नंबर बढ़ जाता है, क्रोमोसोम्स का नंबर बढ़ जाता है, उसे क्या बोलते हैं? हम पॉलीप्लॉइडी बोलते हैं. दैट पॉलीप्लॉइडी कौन कॉज करता है? देयर आर वेरियस रीजंस, दैट इज नॉन डिस्जंक्शन, कॉल्चिसिन ट्रीटमेंट और सम टेम्परेचर ट्रीटमेंट्स एटसेट्रा. At here today we will study about the types of polyploidy. Mainly we will discuss two type of polyploidy. First is autopolyploidy and second is allopolyploidy. Now what happen? First type autopolyploidy. Auto means self. Auto का मतलब self होता है. तो polyploidy आपको पता है. तो डेफिनेशन क्या बोलती है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेम क्रोमोसोम ऑफ सेम स्पीशीज. मतलब कि क्रोमोसोम की जो संख्या है, जो नंबर है, वो बढ़ जाता है. कब? जब सेम स्पीशीज के अंदर या एक तरह की स्पीशीज हो. जैसे मान लो ये वाली स्पीशीज है, ये वाली स्पीशीज है, एक स्पीशीज दूसरी स्पीशीज. तो इस तरह से अगर क्रोमोसोम का नंबर इस तरह से हो जाए, दैट इज कॉल्ड सेम टाइप है. उसे क्या बोलते हैं हम? ऑटोपॉलीप्लॉइडी. दूसरा है ऑलोपॉलीप्लॉइडी. इसमें क्या होता है? डिफरेंट मल्टीप्लिकेशन ऑफ क्रोमोसोम ऑफ टू डिफरेंट स्पीशीज बाय हाइब्रिडाइजेशन. जब हम हाइब्रिडाइजेशन या क्रॉस करते हैं, दो स्पीशीज लेते हैं, उनके जो क्रोमोसोम नंबर आपस मिक्स होकर और ऑर्गेनिज्म में क्रोमोसोम नंबर की संख्या बढ़ जाती है, तब इसको ऑलोपॉलीप्लॉइडी बोलते हैं. इसको हम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे. और ऑटोपॉलीप्लॉइडी में क्या होता है? मान लो ये आपके पास एक सेल है. यहां पर जो क्रोमोसोम नंबर है 2n = 6 है. ठीक है ना? 6 क्रोमोसोम है. देखो 1 2 3 4 5 6 होमोलोगस पेयर्स में है, तो इसलिए 2n = 6 है. अब क्या होता है? जब कोई भी सेल है, आपको पता है जो गैमीटोजेनेसिस होती है, गैमीट फॉर्मेशन होता है, तो क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं. किसमें? गैमीट्स में. परंतु यहां पर क्या हो रहा है? ये सेल था, डिवीजन में गया, परंतु गैमीटोजेनेसिस के टाइम ये अनरिड्यूस्ड रह गया किसी रीजन से. ठीक है ना? तो इसमें सेपरेशन नहीं हुई क्रोमोसोम्स की. क्रोमोसोम एक साथ रह गए और सारे के सारे क्रोमोसोम गैमीट्स में चले गए. तो ये क्या हो गया? यहां होना चाहिए था नंबर, ये कैसा रह गया? 2n ही रह गया यहां पर. ठीक है. दूसरे वाला सेम टाइप का है, सेल है, क्योंकि हमने बोला आपस में ही एक स्पीशीज में ही ये जो सेल्स है उनमें फ्यूजन होती है या गैमेटोजेनेसिस होने के कारण क्रोमोसोम नंबर का डबल हो जाता है. ठीक है ना? तो हमने सेम स्पीशीज ली, तो वहां पर नॉन डिस्जंक्शन हो रहा है. उसके कारण जो गैमीट यहां पर बना, वो भी 2n ही रह गया, क्योंकि क्रोमोसोम सेपरेट नहीं हुए. तब ये दोनों जो गैमीट्स है हमारे पास आए 2n है, ये फर्टिलाइज हुए, फ्यूज हुए. फर्टिलाइजेशन से क्या बना? हमारे पास टोटल क्रोमोसोम कितने हो गए? 6 के टोटल हमारे पास ये कितने क्रोमोसोम हो गए? 12 क्रोमोसोम हो गए. ठीक है ना? 2n 4n = 12 in number. It means it increase the number from the parents. तो यहां से इस सेल के बाद में क्रोमोसोम नंबर क्या हो गए? बढ़ गए. और ये क्या बन गई? टेट्राप्लॉइड बॉडी बन गई. 4n नंबर हो गया. तो इंक्रीज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम. जब इंक्रीज क्रोमोसोम नंबर हो गया, इस स्पीशीज में स्पेशली
पॉलीप्लॉइड में ये इवन नंबर है, 12 है, तो ये रिप्रोड्यूस भी कर सकता है, ये फर्टाइल भी है। अब आपको शायद क्लियर हो गया। ऑटो मीन्स सेम टाइप ऑफ सेल्स। अब हम दो डिफरेंट स्पीशीज के सेल्स लेंगे। हमने एक स्पीशीज के सेल्स लिए थे, एक ही स्पीशीज के डिफरेंट सेल्स लिए थे, पर क्रोमोसोम नंबर उन दोनों में सेम था। परंतु जब वो नए इंडिविजुअल में गए तो वो क्रोमोसोम नंबर क्या बढ़ गया, इसको ऑटो पॉलीप्लॉइडी बोला। अब ऑलो पॉलीप्लॉइडी में क्या होता है, एक स्पीशीज हमने ये ली, पहली स्पीशीज है, ये दूसरी स्पीशीज ली। पहली स्पीशीज 2n = 4 है, ये देखो 1 2 2 2 4 क्रोमोसोम है। दूसरी स्पीशीज में 6 क्रोमोसोम है, 1 2 3 4 5 6, 3 पेयर में 2n = 6 है। इसमें भी क्या हुआ, जो पहली वाली स्पीशीज है यहां पर क्या हो रहा है, अनरिड्यूस्ड गैमीट्स बने। गैमीटोजेनेसिस के टाइम गैमीट्स हाफ नहीं हुए, क्रोमोसोम नंबर हाफ नहीं हुआ, तो वो 2n ही रहा। तो ये क्या हो गया, इस तरह का बन गया यहां पर। ठीक है ना, ये मैंने रेड से शो किया है, तो मैं यहां पर रेड से ही शो करूंगा। ये गैमीट्स बने आपका, 2n बना, परंतु दूसरा नॉर्मल गैमीट बना, हाफ हो गया। 2n 6 था, n = 3 रह गया, ये देखो हाफ रह गया। अब ये जो नॉर्मल गैमीट और अबनॉर्मल गैमीट है, ये दोनों आपस में फ्यूज हुए। उन्होंने कितने क्रोमोसोम बनाए, 4 इसके थे, 3 इसके, टोटल 7। 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 क्रोमोसोम। और जो बॉडी बनी, नए ऑर्गेनिज्म का जो सेल बना, वो कैसा बना, ट्रिप्लॉइड बना। ये ट्रिप्लॉइड क्यों बना, क्योंकि हमारे पास गैमीट कैसे थे, जो हमारा एक गैमीट 2n था, दूसरा गैमीट n था, इसलिए 3n ये बना। यहां पर देखो 2n + n = 3n बॉडी बनी। और ये जो 3n बॉडी बनती है, ये स्टेराइल होती है। कैसी होती है, स्टेराइल होती है। व्हाट डू यू मीन बाय स्टेराइल? स्टेराइल होती है इस तरह की बॉडी जो गैमीट्स फॉर्मेशन या फर्टिलिटी में या फर्टिलाइजेशन या रिप्रोड्यूस ना कर सके। क्यों नहीं कर सकती है रिप्रोड्यूस? इसलिए नहीं कर सकती रिप्रोड्यूस क्योंकि इसमें ऑड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। देखो 7 क्रोमोसोम्स है, जब 7 क्रोमोसोम्स होंगे वो पेयरिंग नहीं कर सकेंगे। क्यों नहीं कर सकेंगे? देखो अगर 7 क्रोमोसोम है हमारे पास, इस तरह के 7 क्रोमोसोम है, ये 7 क्रोमोसोम है। मान लो इसने एक पेयर कर दिया, यहां पेयर हो गया, ये पेयर हो गया, एक क्रोमोसोम हमारा अकेला रह गया, अनपेयर्ड रह गया, वो किसी के साथ नहीं जा सकता, तो ये स्टेराइल हो जाती है बॉडी। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम्स नहीं रह पाने के कारण स्टेराइल रह जाता है। जितने भी ये ऑड नंबर होते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। यहां पर देखो एक स्पीशीज 2n = 6 लिया हमने, 1 2 3 4 5 6, यहां पर इसमें 4 क्रोमोसोम है, 2n = 4। दोनों स्पीशीज को, स्पीशीज 1 और स्पीशीज 2 का हाइब्रिडाइजेशन हुआ आपस में, तो यहाँ वह और पहले गैमीट्स बने। गैमीट्स बनने के बाद ये जो इसके हाफ हुए गैमीट्स, 1 2 3 क्रोमोसोम, n = 3, n = 2। ठीक है, आधे आधे हो गए। अब ये n और ये n आपस में फ्यूज हुआ, n + n। इसमें कितने थे, 3 क्रोमोसोम, इसमें 2 थे, तो ये कितना हो गया, n = 5 क्रोमोसोम्स हो गए। देखो 1 2 3 4 5। अब ये पेयरिंग नहीं कर सकते। देखो अगर इसने पेयर कर लिया, इसने पेयर कर लिया, एक क्रोमोसोम यहां पर ऑड रह गया, अकेला रह गया। जब ये अकेला रह गया, इट मींस इट विल नॉन अनपेयर्ड, इट कांट बी पेयर विद एनीबॉडी, सो देयर that type of species, that type of organism may remain sterile। ये कैसा रहता है, स्टेराइल रहता है। तो यहां पर ये हमारे पास क्या आया था, स्टेराइल आया था, ये वाला है ट्रिप्लॉइड बॉडी। अब हम इसको फर्टाइल कर सकते हैं, कैसे? अब ये तो स्टेराइल है, ये से गैमीट्स यूज हुआ, और यहां से नॉर्मल गैमीट के साथ अगर फ्यूजन हुई n के साथ, तो हमने यहां पर 10 नंबर ऑफ क्रोमोसोम बन गया। अगले वाले सेल में 7 क्रोमोसोम इसके, 3 इसके, 10, तो ये इवन नंबर हो गया। जब ये इवन नंबर हो गया, इसका मतलब ये फर्टाइल है, ये फर्टिलाइजेशन में भी भाग लेगा, रिप्रोडक्शन में भी भाग लेगा। तो इस तरह से हमने पॉलीप्लॉइडी के 2 मेन पार्ट्स पढ़े। इंपॉर्टेंट है ऑटो पॉलीप्लॉइड
और ऑलो पॉलीप्लॉइड। डिफरेंस दोनों में यही है, ऑटो सेल्फ स्पीशीज या एक ही स्पीशीज के डिफरेंट सेल का हमने कॉम्बिनेशन किया, उनके जो क्रोमोसोम आपस में जुड़ गए और उन्हें क्रोमोसोम की संख्या को बढ़ा दिया। दूसरे में हमने दो डिफरेंट स्पीशीज से लिए सेल्स, उनका फ्यूजन कराया, फ्यूजन कराने से क्रोमोसोम नंबर तो बढ़ गया, परंतु कई बार क्या हुआ, हमारे पास एक स्टेराइल बॉडी बनी। क्यों बनी स्टेराइल बॉडी? क्योंकि ऑड नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमारे को मिला। ऑड नंबर ऑफ क्रोमोसोम मिलने के कारण क्या होता है, क्रोमोसोम की होमोलोगस पेयरिंग नहीं हो पाती। जब पेयरिंग नहीं होगी तो वो इक्वली सेपरेट नहीं होंगे, उनका सेग्रीगेशन नहीं हो पाएगा और ऑर्गेनिज्म कैसा रह पाता है, स्टेराइल रह पाता है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज रहती है, जो पॉलीप्लॉइडी होती है उसकी एप्लीकेशंस क्या है। मेनली पॉलीप्लॉइडी की एप्लीकेशंस हम यूज करते हैं ब्रीडर्स, जो प्लांट ब्रीडर्स होते हैं, प्लांट साइंटिस्ट होते हैं, जो नई स्पीशीज डेवलप करते हैं, वो इन स्पीशीज को एक्सपेरिमेंटल के रूप में इन प्लांट्स को यूज करते हैं और नई स्पीशीज फॉर्म करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन करके, चाहे ऑटो पॉलीप्लॉइडी से है चाहे ऑलो पॉलीप्लॉइडी से। That is about today's lecture. Thank you so much.